नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। सड़कों में गड्ढों की शिकायत का समाधान नहीं होने पर RWA ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर नगर निगम को आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल शहर के पौष सेक्टर 46 की RWA ने स्थानीय विधायक से ले पार्षद और नगर निगम कमिश्नर तक सड़कों की जर्जर हालत को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन जब स्थानीय नागरिकों की वाजिब मांग को अनसुना किया तो स्थानीय RWA ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर विरोध जताना शुरू कर दिया। सर, क्या कुछ समस्या है सेक्टर 46 में? समस्याएं तो सारी समस्याएं ही हैं। आप ये सोचिए कि समस्या क्या नहीं है। अगर हम देख के लेके चले, ना यहाँ पे रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार ने दे रखी है। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के लिए कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। अब देखिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब 5 साल हो चुके हैं, रोड टूटे हुए हैं, 5 साल बने हुए हैं और रोड टूटे के बुरा हाल है। रोडों का गड्ढे बने हुए हैं, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है रोडों का। इस पर शिकायत कहाँ दी आपने? शिकायत अब कहाँ नहीं दे दिया हमने। हम लोगों ने MCG कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है अपना CM विंडो पे कंप्लेंट लगा चुके हैं, पर ढाके टाइप पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कमिश्नर को मेल कर चुके हैं, मतलब पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि, और ये रोड ऐसा नहीं है कि ये रोड अभी टूटे हो, रोड बनते ही 6 महीने टूट गए थे। सारा करप्शन का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है MCG। कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होते, कहीं RW को इन्वॉल्व नहीं करते। CS कमेटी बनाते हैं, वो CS कमेटी बनती है, वो पार्षद की तरफ से बनती है और उसके बाद ना पार्षद देखने आता है, ना ही उसके CS कमेटी वाले लोग देखने के लिए आते हैं। बुरा हाल किया हुआ सेक्टर का, बेड़ा गर्क किया हुआ सेक्टर का। मुख्यमंत्री को भी शिकायत दी थी इसके बाद? मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत दे चुके हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं। आते हैं यहाँ पे कंप्लेंट हमारे यहाँ पे आती है, उसको क्लोज करके और बैठ जाते हैं। मतलब कोई किस तरह का काम नहीं हो रहा है। क्या वजह मानते हैं कि इस तरह से लापरवाही नगर निगम की चल रही है? एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे जो भी काम होगा वो पार्षद के हिसाब से होगा, ठीक है ना। और पार्षद का हिसाब से क्या हो रहा है कि वही करप्शन का अड्डा बना हुआ है। पार्षद अपने कुछ चुनिंदा बंदे हैं उनको छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये MCG बना ही भ्रष्टाचार का अड्डा है। नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जाता है इनका। अगर कमीशन ना जाता है रोड ऐसा नहीं, 6 महीने रोड टूट जाएंगे। 6 महीने रोड टूट जाते हैं। जो वहाँ की जो लोकल बॉडी है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, उसको इन्वॉल्व ही नहीं करते किसी चीज़ के अंदर। आप अगर उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मेरे घर में काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या काम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए मेरे काम के देखने वाला बंदा बाहर से आ रहा है, तो काम कहाँ से होगा ये? तो अब तो ये हम पेड़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोनों में से देखते हैं कौन सा जल्दी बढ़ता है, रोड बनते हैं या पेड़। और हमें उम्मीद है, हम 100% उम्मीद है कि हमारे पेड़ ही बढ़ेंगे, रोड नहीं बढ़ेगा, कंफर्म है। वहीं RWA पदाधिकारियों की माने तो सेक्टर 46 की सड़कों का निर्माण सिर्फ 6 महीने पहले ही किया गया था, लेकिन सड़कों के निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मात्र 6 महीने में ही सड़कों की हालत जर्जर होने लगी, जिसकी शिकायत विधायक, पार्षद और नगर निगम अधिकारियों तक को दी गई। लेकिन जब किसी के कानून पर जू नहीं रहेंगे, तब हमें मजबूरन सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण कर सरकार को आईना दिखाना पड़ा। आपका नाम? मेरा नाम ऋचा तिवारी। तिवारी जी, क्या कुछ समस्या है सेक्टर 46 में? मैं RWA जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और बेसिक कम्युनिटीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले हम लाइट के लिए कर चुके हैं और रोड्स के लिए तो मतलब ड्राइव करना, कार हो या बाइक, कुछ भी बहुत ही रिस्की है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत रिस्की है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं तो एटलीस्ट, और हाई फैसिलिटीज़ ना सही, बट आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की उन्हें तो पूरा करें। रोड्स हैं, पानी है, रोज़ लोग परेशान हैं और बस एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हमने ये ड्राइव आज की है कि अब हम पेड़ ही लगा देते हैं रोड पे, तो कम से कम हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, चलने के लिए तो है नहीं। तो यही है, और फिर गांव में रहना बेटर है आई थिंक। जब ये आप मिलेनियम सिटी को इस तरीके से है तो फिर तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इन सेक्टर्स पर भी ध्यान दें। हम लोग रेजिडेंट, मेरी फ्रेंड्स मुझे कंप्लेंट करती हैं कि तुम जॉइंट सेक्रेटरी हो, तुम करवाओ, बट मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम सिर्फ यही अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को सुनें और हमारी हेल्प करें और सेक्टर को अच्छा बनाएं, लोगों को सुविधाएं दें। बलबीर जी, आज रोड के बीच पेड़ लगाने का कारण क्या है? कम से कम गाड़ियाँ तो चल नहीं पाती गड्ढों से। इससे 2 फायदे हैं हमें, एक तो ऑक्सीजन मिलेगी पेड़ लगेंगे तो, दूसरा आने जाने वालों की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि सामने पेड़ देखेगा तो कम से कम बचेगा उससे, नहीं तो गड्ढों में जाएगा वो। तो आगे किस तरह से इस ड्राइव को रखेंगे और
शिकायत कहाँ दी थी आपने रोड के लिए? शिकायत जैसे ही रोड बन रहा था उसके 20-25 दिन बाद ही मैंने एमसीजी को, कमिश्नर को और JC4 को मैंने मेल भेज दिया था कि रोड की क्वालिटी ठीक से बना नहीं रहे हैं, ये ओवर हीटेड जो माल है वो डाला जा रहा है और उसकी जो थिकनेस है वो कम है और उसके ऊपर रोलर ढंग से नहीं चलाया हुआ है। मैंने मतलब 2018 जून में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मेल भेजी थी, उसके बाद में उसका कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। समझ लो कि मतलब आप पूछा तक नहीं भाई क्यों आपने ये एप्लीकेशन ये मेल भेजी है, किसी ने आकर देखा नहीं। मैंने उसी टाइम बोल दिया था मगर आपकी इसकी थिकनेस कम है, ओवर हीटेड है, चिपकने की उसमें पावर ही नहीं थी रोड की, और जैसे ही कोई गाड़ी जाती थी टर्न करती थी पूरा मटेरियल जो है निकल के बाहर आ जाता था और 15 दिन के अंदर रोड बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने फ़ोटो भी भेजा हुआ। 4 साल हो चुके हैं, शिकायत अभी तक गौर नहीं पर कुछ नहीं सुनता ही नहीं कोई। ऐसे ही अपने CM विंडो में भी ऐसे ही हो रहा काम, 4-4, 5-5 साल तक कोई सुनवाई नहीं है। अगर कभी होता भी है तो अपने आप बंद कर देते हैं, कंप्लेनेंट को पूछते तक नहीं है। तो ऐसे ही MCG में टोल फ्री नंबर है, उसमें भी यही है, आपकी कंप्लेंट है वो ठीक नहीं होती, अपने आप ही बंद कर देते हैं। कौन कौन से पेड़ लगाए गए हैं आज? अभी हमने पीपल के पेड़ भी हैं इसमें, फिर बड़ के पेड़ भी हैं और बाकी ये पेड़ है, हाँ अर्जुन है, गुलमोहर है, ये पेड़ लगाए हमने। ठीक है, ऐसे पूरे सेक्टर की सड़कों पर लगाएंगे? क्या करेंगे और कम से कम ऑक्सीजन तो लें, सांस तो ले ढंग से कम ऑक्सीजन तो ले सकते हैं इससे। वहीं आखिर 6 महीने पहले बनी सड़क जर्जर कैसे हुई, इसका जवाब ना तो भाजपा के विधायक के पास है और ना ही भाजपा के स्थानीय पार्षद महोदय के पास। यानी कहीं ना कहीं सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की बू साफ तौर से देखी जा सकती है। अब ऐसे में गड्ढों में पौधारोपण के बाद नगर निगम के अधिकारियों का क्या कुछ रुख रहने वाला है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले।